हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह हैं ये। तो पहला है कि क्या अगर कोई अंडर रूट में अगर कोई निगेटिव नंबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। रैशनल कहेंगे, इरेशनल कहेंगे, रियल कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको? इसका ये मतलब है, देखिए आज जैसे ये √-5, √-5, √-6, ये ये ना रैशनल ना इरेशनल कुछ नहीं होता है ना, ये रियल तक नहीं होता है, ये रियल भी नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये, इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल। इसे आप नॉट रियल कह सकते हैं। इट इज अ नॉट रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं हैं ये। तो ये रियल नंबर में नहीं आता कोई भी अंडर रूट में। ये आगे पढ़ेंगे आप, क्लास 11th में एक टॉपिक है। चलते हैं, कुछ एक और चीज आपको बताना है। अगर मान लीजिए आपको ये बताना हो कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताइए, तो क्या होगा? सपोज करिए हम 1/3 और 2/3, आसान सा एग्जांपल देते हैं। 1/3 और 2/3 के बीच में तीन इरेशनल नंबर बताइए, ठीक है ना? इसे क्या करेंगे हम? 0.3333 डॉट 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 होगा, ठीक है ना? 1/3 इज इक्वल टू वही होता है ना। 2/3 क्या होता है? 0.6666 डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट, देखिए ये कितना है? 3 3 3 3 6 6 6 कितना नंबर आपको मिल जाएगा? देखिए अब जैसे हो गया 0.3 66 0 0 0 66 0 0 66 66 66 ऐसे डॉट 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 करते जाइए। और आपको मान लीजिए तीन इरेशनल नंबर निकालना है, तो एक हो गया 0.4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 डॉट 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 चलता जाएगा। ये भी तो इरेशनल ही है, कहाँ रेशनल है, कहाँ रिपीट हो रहा है ये, और ना ही खत्म हो रहा है कहीं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है ये, यानी कि इरेशनल नंबर। एक और ले लीजिए 0.5055125313 डॉट 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 चलता जाएगा यार। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ किसी भी दो के बीच, ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है ये दोनों में। अगर आपको निकालना है 0.1 और 0.2 के बीच में, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं आप। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, इस तरह से बोले, इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो काफी बड़ा गैप हो गया, लगभग 0.3 का गैप है ये, 0.33 का गैप है, और ये तो 0.1 का गैप है। इनके बीच में आप इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, ये तो काफी बड़ा है, ठीक है ना? हेडिंग डालिए, हाउ टू रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। इसे जरा ध्यान से समझेगा। x जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना? √x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ये √2, √3, √5, √7 ये सबको कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम ये सीखेंगे कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे 1.3, 2.5 या 5.3, 7.8, कुछ भी हो, ठीक है ना? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे डेसिमल फॉर्म में ही हो, उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है? तो अब एक काम करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। ये है √x, इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम x यूनिट की एक लाइन खींच देते हैं। ये समझ लीजिए x यूनिट की एक लाइन है, ठीक है ना? ये x यूनिट मैंने ये बना दिया, x यूनिट, ये x यूनिट, ये x ही है, चलिए अच्छे से लिख देते हैं x, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, इसका नाम दे दीजिए a, इसका नाम दे दीजिए b, या कुछ भी हो b, थोड़ा नीचे रख देते क्योंकि यहां कुछ लिखना है हमें।
ठीक है ना, ये नाम दे दिए बी। अब यहां बी से 1 यूनिट का हम एक लाइन और बनाते हैं, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट, ठीक है, ये हम नाम दे देते हैं सी। ये जो होगा ये 1 यूनिट होगा, बी सी। अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करेंगे, ए सी को दो इक्वल भाग में हम बांट देंगे, ठीक है ना, मतलब दो इक्वल भाग में बांटेंगे, या फिर उसका एक मिड पॉइंट हम ले लेंगे। मिड पॉइंट मतलब ठीक बीचों बीच, जैसे ये एक्स है, ये 1 है ना, इसका ये बीचों बीच पॉइंट, या फिर आप चाहे तो कंपास से एक आर्क ऐसे बनाए, एक आर्क यहां से ऐसे बनाए, फिर एक आर्क यहां ऐसे बना के, ऐसे बना के, जैसे आपने ज्योमेट्री में सीखा है कि मिड पॉइंट हम कैसे बनाते हैं किसी लाइन का, क्या है, यहाँ कंपास रखेंगे, ऐसे एक आर्क, यहाँ कंपास, ऐसे एक आर्क, ये ऐसे मान, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके हम ये मिड पॉइंट ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, बस उस तरीका से आप मिड पॉइंट बना सकते हैं। या फिर आप स्केल का मेजरमेंट ले लीजिए, स्केल से मेजर कर लीजिए, सबसे बढ़िया। ये तरीका भी सही है मिड पॉइंट बनाएगा, वो तरीका भी सही है, चाहे जिससे आप करें, ठीक है। अब देखिए, ये इसका मिड पॉइंट लीजिए, तो इसका ये जो मिड पॉइंट सपोज करिए यहां आ रहा है, यहां, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये बताइए यहां से यहां की दूरी क्या होगी, मतलब इसका ये जो मिड पॉइंट से ये दूरी है, ये दूरी, ये कितना होगा, एक्स, देखिए ये दूरी कितना होगा, ये एक्स प्लस 1 है पूरा, आधा कितना होगा, एक्स प्लस 1/2, बात समझ में आया, ये होगा एक्स प्लस 1/2, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहां से ये पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से हम एक यहां सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। यहां से ये कंपास की नीडल रखेंगे, ये पेन या पेंसिल की नीडल यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सेमी सर्कल, ये ऐसे सेमी सर्कल ये बन गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ये आपका ये मिड पॉइंट ये है, सपोज, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया आपका। मिड पॉइंट का भी कुछ नाम रख दीजिए डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से प्रोटेक्टर लेके यहां से मेजर कीजिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहां बनेगा कहीं। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री, ठीक है ना, उसी तरफ, और वहां तक ही बनाइएगा जब ये सर्कल टच कर जाए, बस वहीं तक, ठीक है ना। और ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है ना। ये जो लेंथ आएगा इसे हम ई मान लेते हैं, ये जो लेंथ आएगा यही आपका रूट एक्स कहलाएगा, ये आपका रूट एक्स कहलाएगा। क्यों, ये भी हम प्रूफ बता देते हैं क्यों, ठीक है। तो इसका प्रूफ बताने के लिए हमें यहां से ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ई से आप टी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डी आपका क्या है, डी रेडियस है, क्यों, क्योंकि ये डी सी, ये तो रेडियस है ना, हाँ, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल का वो जो बाउंड्री होता है सरकमफ्रेंस, उससे एक लाइन खींचिए, वही लेंथ तो रेडियस होता है, ठीक है ना। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये अगर x प्लस 1/2 है तो ये भी x प्लस 1/2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप लगा दीजिए, ये अभी हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है ना। और ये देखिए ये BD क्या होगा, यहां पे हमने निकाला क्या कि डी एक्स प्लस 1/2 है, ठीक है ना। BD क्या होगा, BD देखिए ये आपका x प्लस 1/2 है पूरा, ठीक है ना। BD क्या होगा, BD आपका होगा ना DC, यानी कि CD माइनस BC, होगा कि नहीं, इतने में से इतना हम माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, CD आपका क्या है, x प्लस 1/2, ठीक है, और BC क्या है 1, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1/2, ठीक है ना। ये आ गया x माइनस 1/2, ये आपका लेंथ x माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस में ये क्या होगा, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये क्या होगा, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम बी स्क्वायर रहने देते हैं, बी स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर यानी कि x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 आ गया, ये बीई स्क्वायर हुआ, और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 ये इधर आ गया। ये क्या आएगा, यहां हम थोड़ा सा जगह बना देते हैं, ये थोड़ा सा यही सॉल्व कर लें, देखते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इस तरह आएगा ना। ये एक ही है टर्म है, यहां माइनस मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब यहां मिटा के इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसका देखिए एलसीएम सेम होगा 4 ठीक है ना, 4 एलसीएम, ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस बीच में, ठीक है, यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये आएगा, आप इसे सॉल्व कर ही सकते हैं आराम से। अब ये कितने किसके बराबर है, बीई स्क्वायर के बराबर है, हमें निकालना भी बीई है, तो ये निकाल के इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंदर गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस 2x, ये अंदर गया तो ये -1 अपॉन 4। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, आ गया x। तो बीई स्क्वायर क्या होगा x, तो बीई क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा √x, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई √x। अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक काम करेंगे, ये आपका √x आ गया, ठीक है। अब बताएंगे कि पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट तो हमने बनाया ही नहीं अभी, तो क्या करेंगे, बस वही कंपास का निडिल यहाँ रखेंगे, पेंसिल का निडिल, पेन का निडिल यहाँ रखेंगे, ये ऐसे 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 हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इसे प्रोड्यूस कर दिया, ये ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आ जाएगा √x, ठीक है, जैसे उसमें हम लोगों ने किया था। तो एक इसी पे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं। x के बदले हम कोई नंबर लिख देते हैं, सपोज करिए √3.2 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, √3.2 हमें लोकेट करना नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे 3.2 यूनिट यानी कि उसे सेंटीमीटर में ही आप लीजिए, जो यूनिट है उसे आप सेंटीमीटर ही समझिए। ये 3.2 हो गया, ये हमने खींच लिया, ठीक है। यहां से हमने 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, ये हो गया, ये यहां से ये 1 यूनिट हो गया, और ये 3.2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो हम नहीं बनाएंगे, ये वो प्रूव नहीं करेंगे पाइथागोरस वाला, वो तो हमने बताया था कि ये लेंथ जो होगा वो √x होगा, ठीक है। अब यहां से हम मिड पॉइंट ले लिए। अब ये मिड पॉइंट, ये दूरी कितनी हुई 4.2.1, यानी कि ये जो रेडियस होगा ये 2.1 होगा। अब 2.1 में से 1 जाएगा तो ये 1.1 यहां होगा, ठीक है ना। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, यहां से ये मिड पॉइंट से हम डायरेक्ट ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट से हम डायरेक्ट ये निकाल देंगे, सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर, बस। अब क्या करेंगे, यहां से ये कंपास का निडल यहां, पेंसिल का निडल यहां, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये बन गया आपका √3.2, और ये आपका लेंथ हो गया ये 3.2, √3.2। यहां से ऐसे सन खींच के √3.2 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये क्या होगा, ये 1 होगा, 1, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 3.2, क्यों 1, ये क्यों होगा, ये तो 0 है, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 0, ये 1 इसलिए होगा क्योंकि ये 1 यूनिट है, यहां 1 यूनिट है ना, ये 1 हो गया, ये √3.2। आई बात समझ में। और कुछ इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस बनाएंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि √5.6 अगर लोकेट करना हो, क्या करेंगे, 5.6 का एक लाइन बनाएंगे, फिर 1 यूनिट का एक लाइन बनाएंगे, मिड पॉइंट लेंगे, वहां से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, वहां से सीधा जो पॉइंट पे जो ये इंटरसेक्ट। लेकिन मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए,
वरना गड़बड़ हो सकता है। मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, इसीलिए स्केल, कंपास, ये सब साथ लेके बैठिए। स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर सब रहना चाहिए साथ में। मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बस यहाँ से ऐसे खींच के ये, और फिर ये जीरो जरूर लोकेट करिएगा, ये जीरो, ये वन, और ये जो भी है रूट एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एक तरह का सिंप्लीफिकेशन ही है कह सकते हैं, लेकिन रियल नंबर मतलब रियल नंबर के बेसिस पे। तो पहले तो कुछ चीजें जान लीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम √2 प्लस √3 कर रहे हैं, तो ये ऐड करके क्या देगा, ये ऐड करके यही देगा, ये ऐड होगा नहीं, बस इतना ही, यही आ जाएगा √2 प्लस √3। ऐसा मत कीजिएगा ये √5 है ना, ये गलत है, ये रॉन्ग। ठीक है ना, ये ऐड होके बस यही देगा, कुछ नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, ये ऐड ही नहीं होगा। ठीक है ना, वही हाल इसका भी है सब्ट्रैक्शन में भी, कि √3 माइनस √2 या √2 माइनस कुछ भी हो, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या देगा, कुछ नहीं, बस यही रह जाएगा, यहीं तक खत्म। ठीक है ना, और भी कुछ देख लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई में कुछ थोड़ा सा आ जाए अगर, जैसे √3 इंटू √2, ये क्या होगा, ये आपका होगा √6। ठीक है ना, ये आपका √6 हो जाएगा। क्या होगा, रूट तो रहेगा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, √6 हो जाएगा। कोई बात, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। ये देखिए, ये डिवाइड में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा √3/2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, कुछ और थोड़ा सा देख लीजिए, सेम अगर रूट हो, जैसे मान लीजिए ये √3 हो और ये 2√3 हो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है। ठीक है ना, और यहां देखिए सेम है, पहले रूट में तो दोनों सेम है। ठीक है, ये √3, ये √3। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा 3√3। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये रूट में सेम रहेगा, ये जो नॉन रूट में मतलब रूट में नहीं है वो ऐड होंगे सिर्फ 3√3। वही यार सब्ट्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, अगर यही मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई अगर होगा ये, तो देखिए 2 इंटू 1, पहले तो जो रूट में नहीं है उनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 1 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 मैंने आपको बताया कि सेम नंबर है, अगर अंडर रूट में अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार आएगा, 2 ही बार से, वैसे √3 इंटू √3 तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 6। बात समझ में आया। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब कुछ आइडेंटिटीज पे चलते हैं। इफ √a माइनस √b, √a प्लस √b ये है, ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा, ये a माइनस बी। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये a माइनस बी, ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो क्या आएगा इसका, a² माइनस b²। ठीक है ना, a² यानी कि a का स्क्वायर कितना होगा a, b का स्क्वायर कितना होगा b, बस यही है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटी पे। अगला आइडेंटिटी है कि अगर a माइनस √b है और a प्लस √b है, ये सेकंड नंबर है, नोट करते चलिए, ये हो जाएगा आपका a² माइनस b। अब ये क्यों, बस a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहां a की जगह a ही है, तो ये a² हो जाएगा, और √b है b की जगह, तो √b का स्क्वायर b, बस सिंपल। तीसरा है √a प्लस √b, इधर √c प्लस √d, ये क्या होगा, सब अलग अलग है, तब इसमें क्या होगा, वही मैंने जो बताया कि एक एक का एक एक बार एक एक से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, √a इंटू √c यानी कि √ac, ठीक है ना, a इंटू c प्लस ये हो गया √ad प्लस √bc प्लस √bd। ठीक है ना, ये हो गया।
इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, बस ए स्क्वायर यानी कि ए, बी स्क्वायर यानी कि बी, और ये 2 रूट ए बी, ये हो गया। अब यही अगर माइनस कर दे तो ये आ गया क्या, ये -2ab, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एडिशन, इसमें क्या दिया है, ऐड करना है 3√2 प्लस 4√5 एक ब्रैकेट में, एंड 3√5 माइनस 2√5, सॉरी ये 2 है, ये नहीं, ये 5 ही है, ये 2 है, ठीक है ना। हमें इसे ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, ये 3√2 प्लस 4√5 बीच में क्या बना दिए, ऐड प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3√5 माइनस 2√2, ठीक है। अब ब्रैकेट हम हटाएंगे, तो यहां प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा अपने आप, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, ये हट गया ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जो रूट में सेम नंबर वाले होंगे उसको साथ में कर लेंगे, मतलब जो सेम सेम होंगे उनको साथ में कर लेंगे बस। ये √2 है, √2 और कहीं है, यहां है, तो क्या करेंगे इसको 3√2 माइनस, मतलब ये साइन है ना, माइनस के साथ यहां ले आएंगे, -2√2, ये इधर हो गया ऐसे, ये प्लस, बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, ये 4√5 है, प्लस में ये है, तो 4√5, और ये प्लस में ये भी है, प्लस 3√5, ठीक है ना। सेम सेम वाले रूट में जो है उनको एक साथ करेंगे, ये 3 - 2 1, यानी कि ये √2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां क्या होगा, प्लस, ये 4 + 3 7√5, ये हो गया इसका आंसर। अगर यही कह दें कि आप जो है, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे, लिख दे यहां पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, तो इसको आगे 3√5 माइनस 2√2, ठीक है ना, ये आगे, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस, बीच में माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, ये 3√2 प्लस 4√5, ठीक है। अब सेम सेम वाले को साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो यहां ब्रैकेट हम खोलते हैं, यहां थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा, ये ब्रैकेट तो हटा ही दीजिए, इसमें नहीं कोई झंझट है। ये देखिए, ये प्लस में है ना, ये प्लस में था, यहां माइनस ही होगा, ये प्लस में है, यहां भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ये माइनस अंदर ले जाने के बाद ये माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3√5, यहां क्या, -4√5, ये साथ में, बीच में यहां प्लस, प्लस लगाइए, बता रहे क्यों, ये ब्रैकेट खोलिए, हमेशा यहां प्लस ही लगाइए, ये एक ट्रिक हम कह सकते हैं, बता रहे हैं, यहां प्लस ही लगाइए। उसके बाद अंदर जो लिखेंगे वो साइन के साथ लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा, √2 बचा, यहां 2√2 है लेकिन माइनस के साथ, तो ये -2√2 है। इससे ये है कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहां प्लस लिखे हैं माइनस लिखे हैं, यहां सिर्फ प्लस लिखिए। लेकिन अगर यहां प्लस लिख रहे हैं तो जो इसके बाद जो लिखेंगे नंबर ब्रैकेट में वो साइन के साथ रहना चाहिए। ये अगर 2√2 है तो यहां सिर्फ 2√2 नहीं, यहां माइनस भी यहां लिखेंगे। अब अगला वाला क्या है, -3√2, ये -3√2, कोई दिक्कत। अब जो है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए, ये √5 है, 3 - 4 -√5, ठीक है, यहां प्लस ही रहेगा, यहां प्लस, ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ये √2 है, -2 - 3 -5√2। अब ये देखिए प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया -5 - 5√2, ये हो गया आंसर, ठीक है, -5 - 5√2, ये आंसर हो गया। बताने का ये तरीका था, सॉल्व कैसे भी किया जा सकता है।
हाँ। अब बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये √2 माइनस, क्वेश्चन है ये √3 माइनस √2 है और यहाँ √3 प्लस √2 है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो क्या होगा, आपने पढ़ाई है √a माइनस √b, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में √a प्लस √b, एक ब्रैकेट में, तो क्या होगा a माइनस b होता है ना, ये तो a माइनस b लगाएंगे तो a क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2 1, b क्या है 2, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत आसान है ये, कोई खास इसमें सवाल नहीं बनेगा, सब आइडेंटिटीज थ्योरम फॉर्मूलाज ये इसी सब पे है बस। अब अगर एक और क्वेश्चन है कि √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर बताइए, ये क्या होगा, बस कुछ नहीं, 5 प्लस 2 क्या a स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, माइनस बीच में माइनस है 2 इंटू √5 इंटू √2, ये क्या होगा 7 माइनस 2√10, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है ना, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, √5 इंटू √2 √10, बस a माइनस b होल स्क्वायर लगेगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे ये है √3 माइनस √2 का होल क्यूब, अगर ये लगाए तब क्या होगा, आपको पता ही है a माइनस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, कोई दिक्कत, बस यही लगा देंगे। तो a क्या है यहाँ पे 3, ये आ गया √3 का क्यूब। ठीक है, इसे हम ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, यहां क्या करेंगे माइनस √2 का क्यूब, आप क्या करेंगे इसमें माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ये 3 हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी ये 3, b क्या होगा ये a स्क्वायर है, ये 3, ये इंटू √2 है। मैं यहां मिटा देता हूं, इसको नोट डाउन फॉर्मूला कर लिया होगा आपने, ये मिटा देते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या होगा ये इंटू √3 ही होगा, और b का स्क्वायर यानी कि इंटू 2। ठीक है, ये √3 क्यूब क्या होगा, √3 क्यूब ध्यान से देखिए, कोई भी रूट लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ता है, ये दो मिलके 3 बना देंगे। ठीक है, एक बच गया, ये 3√3। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, इसका क्यूब, ये दो मिलके एक 3 बन जाएगा, और ये √3, ये कितना हो गया 3√3। उसी तरह ये -2√2। ठीक है, अब ये देखिए 3 इंटू 3 9, ये हो गया 9√2। ठीक है, अब ये प्लस ये 3 इंटू 2 6√3। अब क्या करेंगे √3 एक साथ ले लेंगे, ये 3 है और ये +6 है, तो ये 9√3 हो गया, ये -2 है और ये -9 है, तो ये -11√2 हो गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं कुछ, अच्छा आप इससे ये पूछें कि इसमें ये बताइए कि रैशनल और इरेशनल कैसे आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये 7√3 अपॉन √3 है, ठीक है, ये बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है, ये रैशनल होगा। क्यों, अब आप सोच रहे हैं इसमें √3 आ गया तो ये कैसे हो गया, नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 तो रैशनल होता है ना, बस यही हाल है, उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, सिंप्लीफाई करके अगर आ जाए इरेशनल तब वो इरेशनल होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने से अगर इरेशनल आ रहा है तो वो इरेशनल ही होगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1/√2, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है ना डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे,
√2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये √2 अपॉन √2, यहां हो गया √2 क्योंकि 1 इंटू √2 होता है, √2 इंटू √2 ये 2 हो गया, बस यही हो गया, ये हो गया रेशनलाइजेशन फॉर्म इसका। अब जो है कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, 1 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है ना, इसको रेशनलाइज करिए इसको। तो क्या करेंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई वही नीचे भी करेंगे। अब देखिए अगर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, √3 लिखें, ये पहला वाला √3 लिखें, यहां माइनस है तो यहां हम प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। ये √2, यहां भी वही √2, ठीक है। अब यहां इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस √2 अपॉन, अब ये देखिए a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, √a माइनस √b एक ब्रैकेट में, √a प्लस √b एक ब्रैकेट में, आएगा क्या, a माइनस b, 3 माइनस 2, ये आ गया √3 प्लस √2 अपॉन 1, तो इसका आंसर आ गया √3 प्लस √2। रेशनलाइजेशन आ गया समझ में, क्योंकि मतलब कैसे किया जाता है रेशनलाइजेशन। कुछ और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन एक हो गया 1 अपॉन 2√2 माइनस √7, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमने किया, 2√2 माइनस है यहां प्लस कर देंगे। सपोज पहले यहां प्लस है, ठीक है ना, यहां अगर प्लस है ये प्लस कर देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये √7, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी टर्म्स सेम रहेंगे, ठीक है। यहां भी वही हम करेंगे, 2√2 माइनस √7, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2√2 माइनस √7 ऐसे हो गया, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, 2√2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √7, इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8 हो गया, ये 8 हो गया, √7 का स्क्वायर 7। ये समझ में आया कैसे, बोलिए। 2√2 का स्क्वायर 8 कैसे आया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, बस वही हो गया। ये 1 आ गया ना कट के, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होके 1 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 2√2 माइनस √7। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 अपॉन √5 माइनस √4, √5 माइनस 2, √5 माइनस 2, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 अपॉन √5 माइनस 2, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करिए, मतलब रेशनलाइज ही करना, क्वेश्चन भी यही रहेगा, मतलब रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज करिए, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये 2, ये √5, ये प्लस, ये आ गया 2, इसका मल्टीप्लाई से करिए, ये ब्रैकेट में हो जाएगा तब, ठीक है ना, ये हो गया 3 √5 प्लस 2, ठीक है, ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि ये 5 हो गया, ठीक है ना, ये मतलब √5 का स्क्वायर 5, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 माइनस 4 1, आंसर क्या आया 3 ब्रैकेट में √5 प्लस 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन समझ में आ ही गया होगा। तो अब रेशनलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक आखिरी क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन का, 1/7 प्लस 3√2, ठीक है ना, इसे रेशनलाइज कीजिए तो क्या होगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2, इसका इससे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 7 माइनस 3√2, ये क्या हो गया 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ये आया 7 माइनस 3√2, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 3√2 का स्क्वायर ये हो गया 9 इंटू 2 यानी कि 18, आंसर आ गया 7 माइनस 3√2 अपॉन 31, ये हो गया आंसर।
तो यहां हम लेक्चर करते हैं समाप्त। ठीक है, अब एक ही टॉपिक बचा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, उसे हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। और वो अगला मतलब वो जो लेक्चर होगा वो आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रूट एक्स वाला खासकर, उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल वगैरह, 1 सेंटीमीटर उसे उसे सिर्फ मानिएगा 1 यूनिट को। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करिए। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।